इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये वो वीडियो है जो कि हम पिछली 2-3 वीडियोस के अंदर हम वेट करते आ रहे हैं और हमने ये प्रॉमिस किया था कि हम जो मेन फंक्शन है उसको हम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फ्रॉम द स्क्रैच हम उसको बनाएंगे और इसके बाद फ्यूचर में जो हमारी एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन का स्क्रीन पे एक एक पिक्सल जो है वो हमारे कंट्रोल में आने वाला है। चलें हम मेन फंक्शन है उसको डिक्लेयर करते हैं। मेन फंक्शन में ये यहाँ पर आर्गूमेंट पास किया जाता है पैरेंथेसिस में और इसकी जो बॉडी है वो हम कर्ली ब्रेसिस से डिफ़ाइन करते हैं। फ्लटर ऐप को रन करने के लिए जो हमारी सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है तो हम फ्लटर एसडीके से कि एक पैकेज इंपोर्ट करते हैं मटेरियल डॉट डॉट। ये एक पैकेज है जिसके अंदर डिफरेंट विजेट्स आपको पूरी की पूरी जो है लिस्ट आपको अवेलेबल होगी। इसके अंदर एक फंक्शन ऑलरेडी इस मटेरियल डॉट के अंदर अवेलेबल है जो कि इस एप्लीकेशन को स्क्रीन के साथ अटैच करता है। उसका नाम है रन ऐप। रन ऐप अगर आप इसके ऊपर होवर करते हैं तो ये आपको डिफ़ाइन करता है इन्फ्लेट द गिवन विजेट एंड अटैच इट टू द स्क्रीन, यानी कि आप इसको जो भी विजेट इसको पास करेंगे इसके आर्गूमेंट में वो स्क्रीन के साथ अटैच कर सकता है। और नीचे यहाँ पर बताया गया कि अगर आप पूरी स्क्रीन नहीं यूज़ करना चाहते हैं, अलाइन करना चाहते हैं या सेंटर करना चाहते हैं तो वो आप अलाइन और सेंटर विजेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम फ़िलहाल पूरी की पूरी स्क्रीन को यूज़ करने वाले हैं। तो इसके आर्गूमेंट्स में देखते हैं कि ये क्या हमारे से क्या रिक्वायर करता है। ये बेसिकली विजेट टाइप का एक आर्गूमेंट इसको आपने पास करना है। तो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि विजेट्स जो हैं वो हमारी क्लासेस ही होते हैं, तो क्लासेस के ज़रिए ही विजेट्स को डिफ़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पर हम एक क्लास डिफ़ाइन करते हैं, कस्टम विजेट बनाते हैं, उसका नाम हम रख लेते हैं माई ऐप। और माई ऐप बेसिकली हम एक्सटेंड करने वाले हैं स्टेटलेस विजेट से। हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास दो तरह के विजेट्स होते हैं, स्टेटलेस विजेट और स्टेटफुल विजेट। ये फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा विजेट कब यूज़ करना है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। फ़िलहाल हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी विजेट को डिफ़ाइन करने के लिए वो स्टेटलेस विजेट होती है। तो उसके लिए हम स्टेटलेस विजेट से इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं। उसके बाद हम इस स्टेटलेस विजेट के अंदर एक फंक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें मिलता है बिल्ड फंक्शन। उसको बिल्ड करने के लिए तो हम उस फंक्शन को ओवरराइड करते हैं। और इसकी जो फंक्शन को डिफ़ाइन करने का हमने तरीका पिछले लेक्चर में सीखा था कि सबसे पहले उसकी हमें रिटर्न टाइप आती है। तो रिटर्न टाइप जो है यहाँ पे विजेट है और फंक्शन का नाम बिल्ड है। बिल्ड मैं खुद नहीं लिख रहा, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही उसके अंदर अवेलेबल है क्योंकि हम इसको ओवरराइड कर रहे हैं। बिल्ड है और बिल्ड के जो आर्गूमेंट हैं वो हम बिल्ड कॉन्टेक्स्ट जो है वो उस टाइप का एक कॉन्टेक्स्ट आर्गूमेंट पास करेंगे। अब इसका क्या पर्पज़ है, जब आपका मेन जो फंक्शन है जब वो एंट्री पॉइंट से स्टार्ट होगा और रन ऐप को वो कॉल करेगा और उस रन ऐप के अंदर इस विजेट को कॉल करेगा तो कौन सा विजेट किस पोजीशन पे है, विजेट ट्रीज़ के अंदर कौन सा विजेट किस पोजीशन पे है और उसका बाकी सारे का सारा जो मेटा डाटा है वो इस विजेट्स का सारा जो मेटा डाटा है वो इस कॉन्टेक्स्ट में होल्ड करना है और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फ्लटर ऑटोमेटिकली ये जो डाटा है मेटा डाटा और ये कॉन्टेक्स्ट खुद ही आप ऑटोमेटिकली कॉल करेगा, इसको ऑटोमेटिकली पास करेगा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये जस्ट हमने यहाँ पर डिफ़ाइन करना है। और उसके बाद इस फंक्शन की जो है बॉडी, हम बॉडी डिफ़ाइन कर देते हैं। इस बॉडी के अंदर हम रिटर्न करते हैं मटेरियल ऐप। बेसिकली मटेरियल ऐप जो है ये बेसिक डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है, तो मटेरियल ऐप हम इसके अंदर डिफ़ाइन कर देते हैं। और मटेरियल ऐप के अंदर हम अगर हम कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो ये कौन कौन से आर्गूमेंट्स हम इसमें पास कर सकते हैं यहाँ पर ये शो हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर होम आर्गूमेंट जो है ये इसको पास करते हैं। होम ये क्या करता है, बेसिकली ये एक विजेट है, यानी कि हमने इसके अंदर एक विजेट पास करना हो तो हम इसको होम आर्गूमेंट के ज़रिए पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट विजेट पास कर देता हूँ और इस टेक्स्ट के अंदर लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ आई लव टू लर्न फ्लटर। तो ये बेसिक हमारा एक
जो है ना क्लास की डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई, जिसके अंदर हमने एक फ़ंक्शन को ओवरराइड किया और वो फंक्शन जो है हमें रिटर्न कर रहा है एक मटेरियल ऐप को, और उस मटेरियल ऐप के अंदर एक सिंपल सा एक विजेट है, टेक्स्ट विजेट। ये बिल्कुल अगली सी एप्लीकेशन होगी, इसमें कोई डिज़ाइन एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन हम फ़िलहाल ये सीख रहे हैं कि एक बेसिक एप्लीकेशन को रन करने की रिक्वायरमेंट क्या होती है और कैसे जो फ्लटर है उसको रन करता है। तो अब ये जो माय ऐप हमने क्लास डिफ़ाइन की है, इसका एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर पास कर देना है, यानी कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको रिटर्न क्या करेगा। जब ये इस क्लास का इंस्टेंस बनेगा तो ये वो बिल्ड फंक्शन को कॉल करेगा और ये बिल्ड फंक्शन जो है रिटर्न कर देगा आपके पास ये मटेरियल ऐप। तो आपने यहाँ पर सिर्फ माय ऐप ऐसे नहीं लिखना, अगर ऐसे लिखेंगे तो ये टाइप कंसीडर होगी। हमने यहाँ पर क्या लिखना है, पैरेंथेसिस डालनी है यहाँ पर। और ये जो पैरेंथेसिस है इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये माय ऐप एक फ़ंक्शन है और ये आगे फ़ंक्शन कॉल किया जा रहा है। इसको इस तरह कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि फ़ंक्शन भी जब हम कॉल करते हैं तो ये एक फ़ंक्शन नहीं है, बेसिकली ये एक क्लास है और उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये जो पैरेंथेसिस है ये उसका ऑब्जेक्ट है बेसिकली। तो हमने इसको रन ऐप को पास कर दिया। इसके बाद अब हम इसको सेव करते हैं और अपने जो कोड है उसको हम डिबग करते हैं। तो ये डिबगिंग स्टार्ट कर देगा और उसके बाद हमारे पास इसकी जो APK फाइल बनेगी वो हमारी इस वर्चुअल डिवाइस के अंदर इंस्टॉल होगी। तो हमारे पास एक एप्लीकेशन जो है, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है हमने वो फुलफ़िल कर दी है और वो स्क्रीन के ऊपर एक टेक्स्ट शो होना चाहिए। तो इसका वेट कर लेते हैं, जैसे ही ये बिल्ड होता है तो मैं वीडियो रिज्यूम करता हूँ। मे बी ये 1 या 2 मिनट ले, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब बिल्ड होता है तो थोड़ा कंपाइलेशन पे टाइम लगता है। अच्छा ये देखें, आई लव टू लर्न फ्लटर, ये स्क्रीन के ऊपर शो हो गया। इतना खूबसूरत नहीं है क्योंकि हमने अभी कोई डिज़ाइन एक्सपेक्ट के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। हमने जस्ट ये देखा है कि एप्लीकेशन को रन कैसे किया जाता है। लेट्स सपोज अगर मैं ये लिखता हूँ और सेव करके इसको दोबारा मैं आपको ये दिखाता हूँ, तो फ्लटर इज़ लव।